तुम सब अकेले वहाँ गए ही क्यों? तुमने उससे वहाँ बात करी ही क्यों? मैंने तुम पर भरोसा किया ही क्यों? तुम सबों ने उसे बुलाया ही क्यों था? तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिखना है, उसके बाद इस फ्रेज़ का यूज़ करना है, इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो इसका यूसेज को समझते हैं कि किस तरीके से इसे सेंटेंस में यूज़ करना है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट क्या है। द In the first place is an idiomatic expression that means from the beginning or initially. When you used in a question, it implies that something should have been done or mentioned earlier. It is used to revisit beginnings or causes. It is used to revisit beginning or causes. Beginning और causes को revisit करने के लिए, यानी regret को show करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, इस idiomatic expression का यूज़ किया जाता है। जब आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं इसी स्ट्रक्चर का। तो पहला ऑल्टरनेटिव है, यानी पहला जो स्ट्रक्चर है, पहला जो सेंटेंस है जिसकी मदद से मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा वो है, आपने इसे होने से रोका ही क्यों? ठीक है, ना आपने रोका होता ना ये होता। ठीक है, वाई डेंट यू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस? वाई डेंट यू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस? तो इसकी जगह आप क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ कर सकते हो? आप कह सकते हो, इफ़ यू न्यू अबाउट इट वाई डेंट यू स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग एट द बिगिनिंग? तो आप एट द बिगिनिंग को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो, वाई डेंट यू स्टेप इन, वाई डेंट यू स्टेप इन व्हेन यू फर्स्ट फाउंड आउट, व्हेन यू फर्स्ट फाउंड आउट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, नोइंग दिस वाई डेंट यू एक्ट राइट अवे, वाई डेंट यू एक्ट राइट अवे। या फिर आप कह सकते हो, इफ़ यू वर अवेयर वाई डेंट यू इंटरवीन अर्लियर, वाई डेंट यू इंटरवीन अर्लियर। ठीक है, तो इन ऑल्टरनेटिव्स का आप यूज़ कर सकते हो इन द फर्स्ट प्लेस की जगह। ठीक है, तो इन द फर्स्ट प्लेस को अब कुछ और सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, सो देखते रहिए वीडियो को। और हमें हमेशा सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करनी है, ना कि हिंदी को समझना है। ठीक है, तो हिंदी को मैंने बस ऐसे ही लिखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन हमें फोकस करना है कॉन्टेक्स्ट पे और एक्सप्रेस करने पे। ठीक है, तो हिंदी सेंटेंसेस पे ज़्यादा फोकस मत करना, आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को समझने पे फोकस करना है। ठीक है, कि इस कॉन्टेक्स्ट क्या है। पहला एग्जाम्पल है, तुमने सबसे पहले इसके लिए हाँ ही क्यों किया? हाँ ही क्यों किया? वाई डेंट यू इवन अग्री, वाई डेंट यू इवन अग्री टू दिस इन द फर्स्ट प्लेस? वाई डेंट यू इवन अग्री टू दिस इन द फर्स्ट प्लेस? यानी कुछ बुरा हो चुका है, समथिंग हैज़ हैपेंड, कुछ हुआ है और आपको रिग्रेट हो रहा है, तो हाँ नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। तो कुछ हो गया जिसकी वजह से, किसकी वजह से आपने हाँ कर दी, इसकी वजह से आपको रिग्रेट हो रहा है। तो आप कह रहे हो कि यार, अगर तुमने हाँ करा ही नहीं होता तो आज ये भी ना होता, अभी जो हो रहा है वो नहीं होता, ये रिग्रेट ना होता। तो इन द फर्स्ट प्लेस का तब यूज़ किया जाता है कि तुमने ऐसा इसके लिए हाँ क्यों करा ही क्यों। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं तो शुरुआत में ही यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मैं तो शुरुआत में ही यहाँ आना नहीं चाहता था। आई डेंट वॉन्ट टू कम हेयर इन द फर्स्ट प्लेस, आई डेंट वॉन्ट टू कम हेयर इन द फर्स्ट प्लेस। समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ है, नहीं आते तो नहीं होता, तो वो रिग्रेट हो रहा, तो आप कह रहे हो तो मैं तो शुरुआत में यहाँ आना नहीं चाहता था, अगर ये मैं ना आता तो ये ना होता, तो इन द फर्स्ट प्लेस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता था तो शुरू में उसे बुलाया ही क्यों? तो शुरू में उसे बुलाया ही क्यों? इफ़ इट डिडंट मैटर टू यू वाई डिड यू इन्वाइट हिम इन द फर्स्ट प्लेस? वाई डिड यू इन्वाइट हिम इन द फर्स्ट प्लेस? चौथा एग्जाम्पल है, शुरू में ही तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यू शुडंट हैव लाइड टू मी इन द फर्स्ट प्लेस, यू शुडंट हैव लाइड टू मी इन द फर्स्ट प्लेस। पांचवा एग्जाम्पल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने पहली बार में तुम पर भरोसा किया, है ना? पहली बार में मैंने तुम पे भरोसा किया, यानी तुम मुझ पे
मुझे तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, मुझे रिग्रेट हो रहा है। तो आई कांट बिलीव आई ट्रस्टेड यू इन द फर्स्ट प्लेस। अगर तुम पे मैंने भरोसा नहीं किया होता तो मेरे साथ ये नहीं होता आज, ठीक है, मुझे रिग्रेट है इस चीज़ का। तो आई कांट बिलीव आई ट्रस्टेड यू इन द फर्स्ट प्लेस। छठा एग्जाम्पल है, तुम्हें शुरुआत में ही ये सही विचार कैसे लगा? हाउ डिड यू थिंक दिस वॉज अ गुड आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस? हाउ डिड यू थिंक दिस वॉज अ गुड आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस? सातवां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उन्होंने सबसे पहले उसे क्यों चुना। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे चोज हिम इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे चोज हिम इन द फर्स्ट प्लेस। आठवां एग्जाम्पल है, हमें ये समस्या पहले ही कर लेनी चाहिए थी। हमें ये समस्या पहले ही हल कर लेनी चाहिए थी। वी शुड हैव सॉल्व्ड दिस इशू इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, पहले ही हमें सॉल्व कर लेनी चाहिए थी। नवा एग्जाम्पल है, शुरुआत में ही हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वी शुडंट हैव ट्रस्टेड हिम इन द फर्स्ट प्लेस। वी शुडंट हैव ट्रस्टेड हिम इन द फर्स्ट प्लेस। 10वां एग्जाम्पल है, तुमने तुमने पहले ही मुझे तुमने पहले ही मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? वाई डेंट यू टेल मी दिस इन द फर्स्ट प्लेस? वाई डेंट यू टेल मी दिस इन द फर्स्ट प्लेस, यानी अर्लियर। वाई डेंट यू टेल मी दिस अर्लियर, ठीक है, या फिर इन द बिगिनिंग। 11वां एग्जाम्पल है, पहली बार में ही मुझे ये काम मुश्किल लग रहा था। आई फाउंड दिस टास्क डिफ़िकल्ट इन द फर्स्ट प्लेस। आई फाउंड दिस टास्क डिफ़िकल्ट इन द फर्स्ट प्लेस। 12वां एग्जाम्पल है, अगर वह शुरू में इतना स्पष्ट था तो हमें क्यों समझ नहीं आया? इफ़ इफ़ ही वॉज सो क्लियर इन द फर्स्ट प्लेस, इफ़ ही वॉज सो क्लियर इन द फर्स्ट प्लेस, वाई डेंट वी गेट इट? वाई डेंट वी गेट इट? 13वां एग्जाम्पल है, तुमने उसे बुलाया ही क्यों जब तुम्हें पता था कि वो मदद नहीं करेगा? तुमने उसे बुलाया ही क्यों? ठीक है, वाई डेंट यू कॉल हिम इन द फर्स्ट प्लेस इफ़ यू न्यू ही वुडेंट हेल्प? वाई डिड यू कॉल हिम इन द फर्स्ट प्लेस इफ़ यू न्यू ही वुडेंट हेल्प? मैं शुरुआत में ही मना करने वाला था, लेकिन फिर मैंने हाँ कह दिया। आई वॉज गोइंग टू रिफ्यूज़ इन द फर्स्ट प्लेस बट देन आई सेड येस। बट देन आई सेड येस। 15वां एग्जाम्पल है, पहले ही हमें अपनी योजना पर ध्यान देना चाहिए था। वी शुड हैव फोकस्ड ऑन आवर प्लान इन द फर्स्ट प्लेस। वी शुड हैव फोकस्ड ऑन आवर प्लान इन द फर्स्ट प्लेस। 16वां एग्जाम्पल है, शुरुआत में ये विचार अच्छा लगा लेकिन अब नहीं। शुरुआत में ये विचार अच्छा लगा लेकिन अब नहीं। इट सीम्ड लाइक अ गुड आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस। इट सीम्ड लाइक अ गुड आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस बट नॉट एनी मोर, अब नहीं। 17वां एग्जाम्पल है, तुमने शुरुआत में ही उससे बात क्यों नहीं की? वाई डेंट यू टॉक टू हिम इन द फर्स्ट प्लेस? वाई डेंट यू टॉक टू हिम इन द फर्स्ट प्लेस? 18वां एग्जाम्पल है, मुझे नहीं लगता कि शुरुआत में ये इतना महत्वपूर्ण था। मुझे नहीं लगता कि शुरुआत में ये इतना इम्पोर्टेंट था। आई डोंट थिंक इट वॉज दैट इम्पोर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट थिंक इट वॉज दैट इम्पोर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस। 19वां एग्जाम्पल है, अगर ये इतना गलत था तो तुमने इससे पहले क्यों नहीं रोका? इफ़ इट वॉज सो रॉन्ग वाई डेंट यू स्टॉप इट इन द फर्स्ट प्लेस? तुमने इसे पहले क्यों नहीं रोका? 20वां और आखिरी एग्जाम्पल है, पहली बार में ही हमें ये संकेत समझ लेना चाहिए था। वी शुड हैव अंडरस्टूड द साइंस इन द फर्स्ट प्लेस। अंडरस्टूड द साइंस इन द फर्स्ट प्लेस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।